ओके, सो क्या दे रखा है उन्होंने इस क्वेश्चन में, एक सॉलिड बार है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से बी, ठीक है। सो वी हैव बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बी, ठीक है, एंड इट इज़, मतलब अगर इसको ऐसे कुछ देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। सो वी हैव बार, जो इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, ठीक है, लेंथ एल है, रिजिडली फिक्स्ड है एट बोथ द एंड्स, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इन द रॉड, सो व्हेन द टेम्परेचर इन द रॉड इज इंक्रीज बाय Tc, द बार अंडरगोज इलास्टिक बकलिंग, ठीक है। एज्यूम द यंग्स मॉड्यूलस ई, यंग्स मॉड्यूलस ई है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। सो इसमें क्या हो जाएगा, ये फिक्स है बाहर दोनों एंड पे, तो टेम्परेचर बढ़ भी रहा होगा तो ये क्या करेगा, पहले देखते हैं कि मतलब प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बार एक्सपांड होना चाहेगा, ठीक है, विल ट्राई टू एक्सपांड, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सपोर्ट्स है वो क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट द बार फ्रॉम इलोंगेशन, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट जनरेट करेंगे क्रिटिकल लोड, विच इज़ ऑयलर क्रिटिकल लोड, so this load will restrict the bar from expanding. Why? Because it is fixed at both the ends. तो जो टेम्परेचर, हाँ तो हम कहाँ पे थे, या सो नेट चेंज इन लेंथ ऑफ द बार विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो ड्यू टू टेम्परेचर इट विल ट्राई टू एक्सपांड एंड द क्रिटिकल लोड विल restrict it, restriction due to load, ठीक है। तो एक साइड से एक्सपांड हो रहा है और दूसरे साइड से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो एक्सपांशन का कैसे देखेंगे हम, तो वी नो दैट अल्फ़ा इज़ नथिंग बट चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन का डेफिनेशन ही यही है, दैट इज़ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बिकॉज ऑफ per degree change in temperature, okay. So change in temperature we know alpha and delta T is Tc given in the, क्या बोलते हैं उसको, it is given in the question. So delta T times L is nothing but delta L due to thermal, ठीक है। ये इतना बाहर क्या करेगा, एक्सपांड होने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके इक्वल एंड अपोजिट क्या करेगा, जो क्रिटिकल लोड रहेगा ना, ये बाहर में जो डेवलप होगा बकलिंग की वजह से, इट विल रेस्ट्रिक्ट इट फ्रॉम एक्सपांडिंग। सो वी नो दैट पी क्रिटिकल इज नथिंग बट पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर, ठीक है। तो जब दोनों एंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ इज नथिंग बट एल बाई टू, ठीक है, और आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन है उसके दोनों जिसके साइड सेम है, फॉर दिस आई विल बी नथिंग बट बी का पावर 4/12, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई हो जाएगा आपका बी का पावर 4/12 एंड एल ई हो जाएगा आपका, या इट इज़ L/2, सो इट इज़ L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ पाई स्क्वायर ई बी का पावर 4 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो इट इज़ नथिंग बट पाई स्क्वायर ई बी रेज़ टू पावर 4 इज़ 4 3 ज़ा 12, तो इट इज़ 3 L²। तो ये आपका प्री क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये लोड क्या करेगा, मतलब जितना ये एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है ना डेल्टा एल थर्मल, उसकी वजह से डेल्टा एल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ पी सी आर
सो इट इज़ नथिंग बट पी सी आर एल बाई ए ई, क्योंकि वो एक्सियली लगेगा ना, बिकॉज अवर बार इज़, मतलब अगर ऐसा भी है उल्टा भी है तो भी पी क्रिटिकल विल बी लाइक दिस, इट विल ट्राई टू कंप्रेस द बार, ठीक है. सो द elongation due to this type of load is nothing but e b raised to power 4. Let me go little down. ठीक है, तो पहले पी सी आर की वैल्यू रख देता हूँ मैं ऊपर से. इट इज़ नथिंग बट पाई स्क्वायर ई बी रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई 3l स्क्वायर इंटू l into what is the value of a is nothing but b square. Why? because it is square cross section times e. ठीक है, तो ई आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर, बी का पावर 4 बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये होगा बी स्क्वायर, एल यहाँ से कैंसिल हो गया तो इट इज़ 3l. तो डेल्टा एल ड्यू टू पी सी आर इट विल बी माइनस. क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए है. तो सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल थर्मल था हमारा अल्फ़ा टी सी टाइम्स एल, इतना एक्सपांड हुआ, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 3l, इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ. तो वो दोनों की वजह से क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा. सो वी हैव या व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट अल्फ़ा. ठीक है, तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे हम, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3l स्क्वायर टी सी. ठीक है, तो पाई स्क्वायर बी स्क्वायर 3l स्क्वायर बाई टी सी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट दिस.